आखिर वो आईपीएस कौन है जिसे विदाई देने खुद राजा भैया ऑफिस पहुंच गए। 3 साल में बनाए 3 बड़े रिकॉर्ड। जिस प्रतापगढ़ में पोस्टिंग से डरते थे एसपी, वहां चलाया ऐसा ऑपरेशन, योगी ने दे दिया प्रमोशन। जहां आईपीएस लेते थे जमकर छुट्टी, खुद छोड़ते थे नौकरी, वहां 70 साल का कैसे बदल गया इतिहास। आखिर राजा भैया ने पहली बार आईपीएस के सामने ऐसा क्या कर दिया कि पुलिस वाले भी हैरान रह गए। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में आखिर राजा भैया ने ऐसा क्या कर दिया कि हथियार छोड़कर हाथ मिलाने लगे। बता दें कि राजा भैया के गढ़ में आज तक कोई भी एसपी टिक नहीं पाया। या तो कोई 5 दिन में ही भाग गया या फिर कोई छुट्टी पर गया और लौट कर नहीं आया। आखिर राजा भैया के गढ़ में ऐसा क्या होता था कि कोई भी एसपी टिक नहीं पाया। कहा जाता है कि लोग थाने के बाहर प्रदर्शन करने के लिए उतारू हो जाते थे, इसीलिए सारे एसपी कुछ ही दिनों में भाग जाते थे। लेकिन एक अफसर ऐसे निकले जिन्होंने 3 साल का कार्यकाल उसी थाने में पूरा कर लिया और अब उनको विदाई देने खुद राजा भैया थाने पहुंच गए और फिर तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आखिर क्या कुछ होता था राजा भैया के गढ़ में, क्यों पहुंचे राजा भैया विदाई देने और सतपाल मलिक ने कैसे काट लिए 3 साल जहां से भाग जाते थे एसपी। चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। तस्वीर प्रतापगढ़ का वो इतिहास बताती है जिसे लखनऊ में बैठे आईपीएस भी बार बार सुनना चाहेंगे। अब तक किसी एसपी को राजा भैया इस तरीके से विदाई देने नहीं पहुंचे, बल्कि एसपी ने जिले से या तो खुद नौकरी छोड़ी या फिर छुट्टी पर चले गए और वापस नहीं लौटे। प्रतापगढ़ के बारे में कहानी यूपी के पुलिस अधिकारी के बीच बड़ी मशहूर है कि वहां जो जाता है वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। 70 सालों के इतिहास में यानी साल 2017 तक यहाँ 30 से ज्यादा आईपीएस आए और चले गए। किसी ने 1 महीने पोस्ट संभाला तो किसी ने 6 महीने में ड्यूटी छोड़ दी। पर राजा भैया जिस आईपीएस के साथ खड़े थे उन्होंने एक साथ 3 बड़े रिकॉर्ड बना दिए। शायद इसीलिए जब प्रमोशन के साथ विदाई हुई तो एसपी साहब को विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस वाले खार को ऐसे धक्का दे रहे थे जैसे बिटिया घर से विदा हो रही हो और वो जाने नहीं देना चाहते थे। इन एसपी साहब का नाम है सतपाल अंतिल, जिसके फैन सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि बिहार का एक लड़का इनसे मिलने सीधे यूपी पहुंच गया और कहता है कि मैं आपका बड़ा फैन हूं। आपके एक्शन का तरीका इतना शानदार है कि अपनी टी शर्ट पर मैंने आपकी फोटो छपवा रखी है। ऐसे ही कई फैंस इनके अलग अलग राज्यों में हैं, क्योंकि कार्रवाई का स्टाइल बिल्कुल सिंघम वाला है। जिस प्रतापगढ़ में एसपी ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहते, वहां इन्होंने शपथ लेते ही साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी करना पड़े, प्रतापगढ़ का ये कलंक मिटा ही दूंगा, यहाँ एसपी रहेगा। 13 जुलाई 2021 को प्रतापगढ़ के एसपी बने सतपाल ने 1079 दिनों का कार्यकाल पूरा किया, यानी करीब 3 साल तक एसपी साहब डटे रहे। इनसे पहले एक आईपीएस ने साल 1982 में यहाँ के एसपी के रूप में पदभार संभाला था। कौन कितने दिन रहा, ये कहानी बेहद दिलचस्प है। 15 जुलाई 2019 को अभिषेक सिंह जिले के कप्तान बने। 13 महीने बाद तबादला हो गया। 16 अगस्त 2020 को संजीव त्यागी को ज्वाइनिंग लेटर मिला, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। 18 अगस्त 2020 को आईपीएस अनुराग को प्रतापगढ़ भेजा गया, लेकिन सिर्फ 4 महीने ही रहे। 5 जनवरी 2021 को शिवहरी मीणा को प्रतापगढ़ में पोस्टिंग मिली, पर वो सिर्फ 2.5 महीने रहे। आईपीएस सचिंद्र पटेल तो ऐसे एसपी रहे जो सिर्फ 5 दिन में ही वापस चले गए। आकाश तोमर जैसे आईपीएस ने यहाँ ज्वाइन करने के बाद लंबी छुट्टी ले ली, जिस पर सवाल भी उठे। लेकिन सतपाल ने ना तो इस्तीफा भेजा और ना ही छुट्टी ली, बल्कि अपने 3 सालों के कार्यकाल में 3 बड़े प्लान बना लिए। प्लान नंबर 1, इस जिले में तस्करी की समस्या बड़ी है, जिसे रोकने के लिए गांव-गांव तक पकड़ मजबूत करवाई। पुलिस प्रशासन को साफ कहा पैरवी नहीं सुननी है, कानून के मुताबिक काम करना है। कोई आकड़ दिखाए तो मेरे पास भेजो, सिंघम स्टाइल अपनाया।
प्लान 2, यहाँ के प्रशासन पर सियासी दबाव ज्यादा है। ये इलाका राजा भैया का गढ़ माना जाता है। राजा भैया के लोगों का हर इलाके में सिक्का तो चलता ही है, साथ में कांग्रेस नेता प्रमोद मिश्रा का भी यहाँ वर्चस्व है। 42 साल से यहाँ की रामपुर खास विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है। साल 2017 में योगी ने यहाँ के नेता राजेंद्र प्रताप सिंह को अपनी कैबिनेट में जगह दी। बात बात पर यहाँ प्रदर्शन और थाने का घेराव शुरू हो जाता है, इसीलिए पुलिस के लिए कोई भी एक्शन लेना मुश्किल था, जिसे सतपाल ने खत्म कर दिया। प्लान नंबर 3, योगी का बुलडोजर यहाँ सिर्फ माफियाओं पर तो चलाया, अगर विभागीय अधिकारियों की गलती मिली तो उनकी कुर्सी पर भी बुलडोजर चला, जिससे जनता में यकीन भी पुलिस को लेकर बढ़ गया। कोई भी ऑफिसर लंबे वक्त तक कहीं तभी टिक पाता है जब जनता के दिल में जगह बना ले, कोई शिकायत उसकी ऊपर ना पहुंचे। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले सतपाल ऐसा करने में सफल रहे और इसीलिए खुद राजा भैया विदाई देने भी पहुंचे और योगी ने प्रमोशन देकर सीधा एसएसपी बनाकर मुरादाबाद जैसे बड़े जिले में भेज दिया। जबकि प्रतापगढ़ के नए एसपी 2016 बैच के अनिल कुमार सिंह को बनाया गया है, जिनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर वो रुक पाए तो उनकी भी सराहना होगी, क्योंकि इतिहास में सतपाल का नाम तो आ ही गया है, जिन्हें राजा भैया खुद विदाई देने पहुंचे। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।